दुनिया में नौटंकियों की भी हद है। मतलब कोई इतनी नौटंकी कैसे कर सकता है। कभी तो किसी के पीछे हाथ धो के पड़ जाओ, फिर उसको बर्थडे विश करो, फिर नाटक करो कि मैं दुश्मन थोड़ी ना हूँ, और फिर जाके दूसरे लोगों को भड़काने लगो। ये एक पैटर्न है एक महिला का। आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। इसको इग्नोर करते हैं, इग्नोर करना ही ज़्यादा सही होगा। हम बात करेंगे कि सपना के साथ में एक फालतू की कंट्रोवर्सी करने की कोशिश की जा रही है। वैसे तो इसी महिला ने की है, बाकी तो कुछ ऐसा नहीं हुआ, बट उसके ज़रा नाम कुछ सपना के लगाया गया है। उसका खुलासा मैं अभी करती हूँ। मैडम जी सपना के लिए इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि सपना ने किसी को अपने घर आने से मना कर दिया। वो फुल स्टोरी आपको बताती हूँ, फैसला आप कर लीजिएगा कि कौन सही कौन गलत है। दरअसल राजीव जी के जाने के बाद में सरिता जी जो हैं, जो यूट्यूबर है, उनका एक ग्रुप है, आपने देखा होगा, नेहा, सरिता, बाकी काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर है जो अक्सर मीट करते रहते हैं, आपस में मिलते रहते हैं और एंजॉय करते रहते हैं। उस वक्त में लोगों ने सरिता जी जो हैं उनको काफ़ी सारे कमेंट्स ऐसे किए कि आप सपना से भी मिलो, सपना को हौसला दो, सपना के साथ भी घूमो, सपना से भी बात करो। तो उस पर जो सरिता जी हैं उन्होंने सपना से बात की। आपको वीडियो आपने देख ली होगी, सरिता जी ने अपने चैनल पर डाली थी। इसके बाद जो उनके ग्रुप के अदर लोग हैं उन्होंने भी सपना से बात की। अब इसी बीच में जब सपना का बर्थडे आया तो सरिता और उनकी एक और फ्रेंड है, वो अपने हस्बैंड और बच्चों के साथ में सरप्राइज़ देने के लिए जो है उसके यहाँ पर गई, सपना के यहाँ वो बता के गई। और सपना के यहाँ पर जब वो चली गई उसके बाद में वहाँ पर सपना की जो दूसरी दोस्त है शिवी, शिवी भी आ गई। यानी कि 3 लोग वहाँ पर हो गए, 3 लेडीज़ होगी, उनके तीनों के बच्चे थे और तीनों के हस्बैंड्स थे। ठीक है? इसके बाद में जो माहौल था वहाँ वो सपना के बर्थडे का था, बट सपना के बर्थडे का कोई भी सेलिब्रेशन वहाँ नहीं हो रहा था। इसी बीच में सपना की एक और यूट्यूबर से बात हुई थी जो कि उन्होंने शेयर की थी, जिनके हस्बैंड का नाम सचिन है। मैं सचिन भैया का नाम लेकर ही यहाँ बात बात करूँगी। तो उनका जो चैनल है उसका लिंक मैं मतलब उनको मैं टैग करूँगी यहाँ पे, आप समझ जाना वो। तो वो उन्होंने सोचा कि हम भी सपना को सरप्राइज़ देते हैं, लेकिन शायद उनको ये नहीं पता था कि और यूट्यूबर भी जा रहे हैं। उनका पहले से ही ये प्लान था क्योंकि सपना उनको बार-बार बुला रही थी कि हम सपना के बर्थडे पे जाएँगे, और उनकी जो वाइफ़ है उसको छुट्टी भी इस टाइम पे ही मिली। तो उन्होंने तैयारी कर ली और वो निकल गए घर से। उन्होंने जब वो घर से निकले तो उन्होंने सोचा कि एक बार सपना को फ़ोन करके बता देते हैं। तब उन्होंने सपना को फ़ोन किया तो सपना ने कहा कि भैया 2 दिन बाद नहीं हो सकता क्या? तो उन्होंने कहा कि ठीक है, और इतना कह के उन्होंने जो है शायद उन्होंने सपना को ये बताया ही नहीं मैं घर से निकल चुका हूँ। या फिर आप खुद समझ सकते हैं, अगर आपके फैमिली में कोई फंक्शन है, आपके जो रिश्तेदारी है, रिश्तेदारी में फंक्शन है, तो आप उन लोगों को ही ऐसा कह पाएँगे जिनके आप बहुत ज़्यादा क्लोज़ हो कि भैया अभी मेरे घर में बहुत भीड़ हो रही है, आप होटल में मैं रूम दिलवा देती हूँ, या फिर आप होटल में रह लो अगर मेहमान कोई फंक्शन है। ठीक है, पहली तो बात ये है कि इतने सारे लोग जो आ रहे थे, वो घर में एडजस्ट करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि गर्मियाँ हैं। अगर गर्मी में किसी को एसी से बाहर लिटा दिया जाए तो फिर भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि मेहमान हैं। एक ही कमरे में इतने लोगों को कैसे लिटा दिया जाए? तो बहुत सी चीज़ें वहाँ पे सोचने वाली होती है। और अगर सपना ने उनको अपना भाई का हक समझ के, बहन का हक समझ के ये कह दिया कि 2 दिन बाद देख लेना, तो उसमें क्या बुराई हो? उसमें कहाँ से बेइज्जती होगी? कभी कोई बहन अपने भाई की इस तरीके से, भाई को ही तो मना कर सकती है ना, या बहन को मना कर सकती है, ऐसे थोड़ी ना सबको मना कर देगी। अगर उनसे रिश्ता ही ना होता तो सपना उनसे बात ही क्यों करती और सपना उनसे आने के लिए ही क्यों कहती? और ये क्यों कहती कि 2 दिन बाद आप आ जाना? या फिर सपना को ये मालूम ही नहीं था कि वो घर से बाहर निकल चुके हैं, ये भी तो हो सकता है ना। और सपना को अगर ये पता होता कि भाई इनके पहले से आने के प्लानिंग थे, तो शायद वो शिवी को कहती कि तू मेरे बर्थडे पे मत आ, तू बाद में आ जाइयो, अभी वो लोग आ रहे हैं। तो इस चीज़ को इतना ज़्यादा हवा बनाने की, या फिर बेइज्जती हो गई, बेइज्जती कर दी सपना ने, किसी की बेइज्जती नहीं की। आप कंडीशन को समझने की कोशिश करें। दूसरी चीज़ आप देख सकते हैं कि अभी कुछ दिन पहले ही राजीव जी गए थे और ये ओकेशन था सपना के बर्थडे का। अगर बहुत सारे लोग वहाँ इकट्ठे हो जाते तो क्या आसपास के लोग कहते? ये कहते हैं ना कि देख लो बर्थडे बना रही है और लोग इकट्ठा हो रहे हैं बर्थडे पे। अब लोगों को क्या पता कि लोग किस वजह से आ रहे हैं, वो तो यही कहेंगे ना कि बर्थडे है, बर्थडे की वजह से लोग आ रहे हैं। दूसरा अभी यही नहीं, यही जो लोग आज पॉइंट कर रहे हैं ना कि एक दिल में जगह होनी चाहिए, भाई तो दिल में रख लो।
कोई मेहमान को बिठाओ और दिल में बिठा लो लाके, भाई दिल में जगह है, दिल में बैठ जा, बैठना हो तो बैठ जा, एसी चला लेंगे, वहीं खाना दे देंगे तुझे फ्री में, बस हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होता, थोड़ा लॉजिकली सोचना पड़ता है चीज़ों को। कोई बेइज्जती नहीं हुई, मैं तो यही कहूँगी सचिन भैया, वो आपको अपना मानते हैं, शायद हक से इस वजह से उसने बोल दी ये बात। और आप उसे फ्यूचर में ज़रूर मिलना, ज़रूर जाना उसके पास में, क्योंकि उस वक्त उसको भाइयों की, अपनी बहनों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप जा सकते हैं तो आप ज़रूर जाइएगा उसके यहाँ पर। और ये तमाचा होगा उन लोगों के लिए जो सपना के, आप समझ सकते हैं कि इतने ज़्यादा खिलाफ है कि उन्हें हर चीज़ में उसकी नेगेटिविटी दिख रही है। अगर वो पानी पी रही है तो उसमें भी नेगेटिविटी दिख रही है, अगर वो हंस रही है तो उसमें भी, हंस रही थी वो तो हंस पड़ी थी, वो तो ये कर पड़ी थी। तो इन ऐसे लोगों को इग्नोर मारिए। और मैं तो कहती हूँ कि जो लोग उसके सपोर्ट आ रहे हैं ना, आपकी मर्जी है, देखिए अपनी अपनी सोच होती है हर इंसान की, आपकी मर्जी है। अगर सपना उस समय पे थोड़ा भी लोगों को वहां पे सब इकट्ठा हो जाते तो यही लोग पॉइंट आउट कर रहे होते, देख लो बर्थडे बना रही है, देख लो ये कर दिया वो कर दिया। सपना के भाई ने एक केक काटा था, उस पर कितना ज़्यादा हंगामा हुआ था। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि सपना के साथ में क्या क्या हो सकता था अगर अगर सपना वहाँ पर लोगों को कंट्रोल ना करती। सपना ने मीटअप प्लान किया था, अब इस पर भी लोगों ने सवाल पे, मीटअप करने को तो तैयार थी, मीटअप भाई वो मीटअप करने के लिए बाहर तैयार थी, मीटअप में वो किसी को अपने घर में बिठा के बुला के बिठा नहीं रही थी कि मेरे घर पे आ जाओ बैठ जाओ। और सेवा पानी करने का, उनके रहने का, रात को रखने का, सब कुछ बहुत सारी चीज़ें सोचनी पड़ती है। और अगर सपना किसी को अपने घर इनवाइट करिए तो वो इंसान उसके लिए स्पेशल ही होगा, इस वजह से ही किसी को घर पे बुला रही है, वरना किसी किसी को तो घर के बाहर बिठाया गया था। तो चलिए हम करते हैं वीडियो को यहीं पे एंड। कुछ औरतें होती है मंदबुद्धि, उनको इग्नोर मारिए और लाइफ में बढ़ते रहिए। तो सपना अगेन हैप्पी बर्थडे। और जो जो लोग उनके यहाँ पे गए हैं, सच में उनका जो ग्रुप है वो इतना ज़्यादा प्यारा है ना, मतलब बहुत ज़्यादा प्यारा है। और सरिता जी तो मुझे पहले ऐसे लगता था कि अरे यार ये कितनी रोती है, बट वो ना बहुत ज़्यादा इमोशनल लेडी है, जो शायद सबको, वो एक ऐसी लेडी है जो इनको सबको बांध के रख सकती है, समझदार बहुत ज़्यादा। उनके हस्बैंड भी मुझे बहुत ज़्यादा समझदार लगते हैं। और एक दिन आएगा जब सपना से इनका रिलेशन इतना ज़्यादा अच्छा होगा ना, जिसे हर कोई सराहेगा। तो चलिए हम करते हैं वीडियो को यहीं पे एंड, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।